Next topic is home row keys. The home row keys are also called as home keys are the rows of keys on the computer keyboard your finger rest on when not typing. होम रो कीज ऐसी कीज़ होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पे जब आप टाइप नहीं कर रहे होते तो आप अपनी फिंगर्स प्लेस करते हैं उन पे. For example, on the standard QWERTY keyboard, the home row keys for left hand are A, S, D and F. Left hand के लिए home row की कौन सी होती है? A, S, D and F. And your right hand are J, K, L and semicolon. J, K और L और semicolon राइट हैंड फिंगर्स के लिए होती हैं. एंड फॉर बोथ हैंड्स द थंब रेस्ट ऑन द स्पेस बार. और थंब को हम किस पे रेस्ट कर सकते हैं? स्पेस बार पे. बाय पोजिशनिंग योर हैंड करेक्टली ऑन द होम रो कीज यू कैन मेमोराइज वेयर ऑल अदर कीज ऑन द कीबोर्ड आर लोकेटेड. अगर हम ठीक से अपना हैंड पोजिशन करते हैं कीबोर्ड पे होम रो कीज़ पे तो हम ईजीली मेमोराइज कर सकते हैं कि और सारी कीज़ कहाँ पर प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट है गाइड कीज़. ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड एफ एंड जे आर गाइड कीज़. एफ और जे जो गाइड कीज़ होती हैं इनमें क्या होता है, एक मार्क लगा होता है, एक छोटी सी लाइन होती है एफ और जे पे, जिससे जो होते हैं टाइपिस्ट होते हैं टच टाइपिस्ट वो सारी फिंगर्स को करेक्टली प्लेस कर सकते हैं होम कीज़ पे. गाइड फॉर टाइपिंग. द कर्सर इज़ यूज्ड एज ए गाइड फॉर टाइपिंग. जो कर्सर होता है जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर एक लाइन होती है कर्सर, वो ब्लिंक करता रहता है. टू मूव द पोजिशन ऑफ द कर्सर यू कैन यूज़ रेस्पेक्टिव एरो की और क्लिक द माउस व्हेन द वेयर द कर्सर नीड टू बी पोजिशन. अगर आपको कर्सर को मूव करना होता है तो या तो आप एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं अप डाउन राइट और लेफ़्ट, या आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं कर्सर को प्लेस करने के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. Positioning of fingers on the keyboard. The fingers of each hand should sit on 4 keys each. जो फिंगर्स होती हैं हम दोनों हैंड्स की तो वो 4 कीज़ पे सिट प्लेस करना चाहिए उन्हें हमें. एट रेस्ट द फिंगर्स सिट ऑन होम रो कीज़. Thumbs hover over the space bar which can be sit with either hands depending on the typist preferences. और थंब हम कहाँ पे रखते हैं? स्पेस बार पे रखते हैं और किसी भी थंब से हम स्पेस बार को प्रेस कर सकते हैं. वो टाइपिस्ट की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से थंब से प्रेस करना चाहता है. ईच फिंगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सर्टेन ग्रुप ऑफ कीज़. और हर फिंगर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ कीज़ के लिए असाइन की गई है. जैसे जो कीज़ रेड कलर से डिनोट की गई हैं यहाँ पे, अगर उनमें से किसी की को हमें प्रेस करना है तो हम किससे करेंगे? लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर से. या अगर हमें जो ये ब्लू से इंडिकेट की गई हैं कीज़, अगर हमें इन्हें प्रेस करना है तो हम किससे करेंगे? लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से. ठीक है, ऐसे अलग अलग कीज़ के लिए अलग अलग फिंगर को असाइन किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. अगर हमें टाइप करना है कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में तो कैसे करेंगे? प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू टाइप. कर्सर को वहाँ पर रखना है, हमें वहाँ पे पोजीशन करना है जहाँ से हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है. प्रेस द लेटर ऑन द कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट टू बी टाइप. और वो लेटर्स हमें प्रेस करने हैं कीबोर्ड से जो हमें टाइप करना है. यूज़ द स्पेस बार की टू सेपरेट द वर्ड. और जो अगर हमें स्पेस देना है अपने लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में तो हम स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं. फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. सपोज हमें कुछ डिलीट करना है डॉक्यूमेंट में. इफ़ यू मेड अ मिस्टेक वाइल टाइपिंग देर इज़ अ वे टू रेक्टिफाई इट ईजीली. अगर हम कोई मिस्टेक बना देते हैं तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं. टू डिलीट अ लेटर. अगर हमें कोई लेटर या अल्फ़ाबेट डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे? प्लेस द कर्सर जस्ट आफ्टर द लेटर. लेटर के सपोज कोई वर्ड है डिवाइसेस. ठीक है, हमने ये टाइप किया और हमने यहाँ पे एस की जगह ए टाइप कर दिया. ठीक है, हमें ये ए को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? कर्सर को जस्ट इसके बाद प्लेस करेंगे. प्रेस द बैक स्पेस की वंस. और फिर एक बार बैक स्पेस की प्रेस कर देंगे तो जो ये वर्ड था डिवाइस और ये हमने ए लिख दिया था, जब हम यहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा? ए वर्ड रब हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, फिर एक और तरीका है. अल्टरनेटली प्लेस द कर्सर जस्ट बिफोर द लेटर एंड प्रेस द डिलीट की. या हम क्या कर सकते हैं? कर्सर को
इस लेटर से पहले हम प्लेस करेंगे और डिलीट की प्रेस कर देंगे। तो डिलीट की किस लिए होता है? कर्सर के बाद का जो भी लेटर होता है वो उसे डिलीट कर देता है। तो कर्सर के बाद ए लेटर है तो वो उसे रब कर देगा। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो हम बैक स्पेस के उसे रब कर सकते हैं या हम उसे डिलीट की से रब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स अगर हमें टाइप करने हैं तो कैसे करेंगे? टू टाइप इन कैपिटल लेटर और अपर केस स्विच ऑन द कैप्स लॉक की। कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए हमें कैप्स लॉक की प्रेस करनी होती है एक बार, तो वो ऑन हो जाती है और फिर हम कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फिर से स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है तो हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे एक बार प्रेस कर कर। फिर है टाइपिंग नंबर्स। नंबर्स अगर हमें टाइप करने हैं तो कैसे करेंगे? इसमें भी दो तरीके हैं, या तो जो अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर दिए गए हैं हम उधर से टाइप कर सकते हैं, या हम न्यूमेरिक कीपैड पे जो नंबर्स दिए गए हैं हम वहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। जब न्यूमेरिक कीपैड से हम नंबर्स को टाइप करते हैं तो हमें न्यूम लॉक की को ऑन करना पड़ता है और फिर हम नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। फिर है टाइपिंग सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर। अगर हमें पंक्चुएशन या कोई स्पेशल कैरेक्टर हमें चाहिए, वो हमें टाइप करना है तो हम कैसे करते हैं? शिफ्ट की पे प्रेस करते हैं और फिर उस रिक्वायर्ड सिंबल पे प्रेस करते हैं। जैसे अगर हमें एस्टेरिस्क मार्क चाहिए तो हम कैसे प्रेस करेंगे? शिफ्ट की पर प्रेस करेंगे और जो नंबर 8 होता है उस वाली की पर प्रेस करेंगे तो हमें ये वाला मार्क मिल जाएगा। टाइपिंग सेंटेंस या पैराग्राफ। सेंटेंस या पैराग्राफ टाइप करने के लिए क्या करेंगे? यूज़ द स्पेस बार की टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। स्पेस बार की यूज़ कर सकते हैं हम जहाँ भी हमें स्पेस डालना होता है। प्रेस एंटर की टू बिगिन द नेक्स्ट पैराग्राफ। और अगर हमें अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो हम एंटर की प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। फिर है रूल्स टू लर्न टाइपिंग। कुछ रूल्स होते हैं टाइपिंग के लिए, जैसे यूज़ ऑल फिंगर्स, सारी फिंगर्स हमें यूज़ करनी चाहिए। वाइल लर्निंग टच टाइपिंग ट्राई टू यूज़ ऑल 10 फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड एंड बी श्योर टू यूज़ द थम्स फॉर द स्पेस बार की। हमें सारी फिंगर्स यूज़ करनी चाहिए टाइपिंग के लिए। उससे क्या होता है? टाइपिंग फास्ट होती है और ईजी हो जाती है हमारे लिए टाइप करना। प्रॉपर पोजिशनिंग, प्लेस फिंगर्स ऑन द करेक्ट कीज़ इन द की फीचर ऑफ ए गुड टाइपिस्ट। गुड टाइपिस्ट जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं टाइपिंग में, वो अपनी फिंगर्स को प्रॉपरली प्लेस करते हैं कीज़ के ऊपर। कीप योर हैंड एंड फिंगर्स क्लोज टू द बेस पोजीशन, दिस इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड। और अपनी फिंगर्स और हैंड को बेस पोजीशन के पास रखना चाहिए ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो और आपके हैंड्स में पेन भी ना हो। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द हैंड्स। और हमें करेक्ट पॉस्चर मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर पॉस्चर, सीधे होके बैठना चाहिए। ठीक है, लीन नहीं करना चाहिए बैकवर्ड या फॉरवर्ड, उससे हमारी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। टाइपिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। टाइपिंग skills can be improved by regularly typing the exercise provided within the software such as rapid typing software। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो आपकी टाइपिंग स्पीड को या टाइपिंग को बेटर कर देते हैं। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें एक्सरसाइजेज दी जाती हैं जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फिर प्रॉपर पॉस्चर। वाइल टाइपिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूज़र टू मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर एज द आइडियल टाइपिंग पॉस्चर मिनिमाइज बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक मसल्स पे लोड नहीं पड़ता है अगर आप प्रॉपरली बैठकर या प्रॉपर पॉस्चर में आप वर्क करते हैं। करेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी हेल्प टू मेक यू अवॉइड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। The few points mentioned below can be help the user to maintain correct posture while typing। और जब अगर आप करेक्ट पॉस्चर मेंटेन करते हैं तो वो आपको हेल्प करती है टाइपिंग में। फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट। आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी चाहिए जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या टाइपिंग करते हैं। कीप योर एल्बोज बेंट एट राइट एंगल। और आपको अपनी एल्बोज़ को राइट एंगल पे बेंट करके रखना चाहिए। फेस द स्क्रीन विद योर हेड स्लाइटली टिल्टेड फॉरवर्ड। और अपना जो हेड है उसे थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करके रखना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 20-30 इंचज़ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन योर आइज़ एंड द स्क्रीन। और आइज़ और स्क्रीन के बीच में कम से कम 20 या 30 इंचज़ का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपकी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और आपकी आइज़ ख़राब ना हो। इन अदर वर्ड, योर आउट स्ट्रेच्ड आर्म
शुड बेयरली टच द स्क्रीन, मतलब अगर आप हाथ से स्क्रीन को टच करें तो वो अच्छे से टच नहीं होनी चाहिए, इतना डिस्टेंस तो आपका होना ही चाहिए स्क्रीन से। द ऑप्टिमम हाइट ऑफ द टेबल टॉप और द अंडर डेस्क कीबोर्ड ड्रॉवर इज़ 28 to 30 इंचज़ फ्रॉम फ्लोर। और आपकी जो टेबल होनी चाहिए कंप्यूटर, वो कम से कम 20 या 30 इंचज़ की तो हाइट में होनी ही चाहिए। The chair and table height should be chosen so as to expose the shoulder, arm and wrist muscle to the least पॉसिबल स्ट्रेन। और ऐसी हाइट चेयर और टेबल की हाइट ऐसे मेंटेन करके रखनी चाहिए कि आपको आपके मसल्स पे ज़्यादा लोड ना पड़े। द रिस्ट कैन टच द टेबल टॉप इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड, नेवर शिफ्ट इवन ए पोर्शन ऑफ योर बॉडी वेट टू द रिस्ट बाय रेस्टिंग ऑन दैम। और आपको रिस्ट पे रेस्ट नहीं करना है टाइपिंग करते वक्त, ताकि अगर आप अपने हैंड्स पे रेस्ट करते हैं तो आपकी हैंड्स में पेन हो सकता है और आपकी मसल्स पे भी लोड पड़ सकता है। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, प्रॉपर पोजीशनिंग ये है। स्ट्रेट सिट का बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, एल्बोज़ को 90 डिग्री पे रखना चाहिए, स्क्रीन और आइज़ के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए, थोड़ा सा हेड को टिल्ट करके रखना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और स्क्रीन और आइज़ के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। हाइट जो है टेबल की वो कम से कम 20-30 इंचज़ होनी चाहिए फ्लोर से, ठीक है। और ये जो है ये रॉन्ग पोस्चर है, ऐसे लीन करके बैकवर्ड या फॉरवर्ड लीन करके जब कंप्यूटर चलाते हैं तो आपकी आइज़ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी आइज़ भी ख़राब हो सकती हैं और मसल्स पे भी बहुत स्ट्रेस आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको मेंशन करिए, इसे अच्छे से पढ़िए जब तक मैंने पढ़ाया है। कोई डाउट आता है तो आप उसे मेंशन करिए और क्लियर करिए। थैंक यू।